सर करंट कर लो इसे बस। तो फिलहाल हमें करना क्या है, करना ये है कि जो आपको इंटेंट के थ्रू बताया गया था बायोडेटा वाली एप्लीकेशन बनाने के लिए, रिज्यूम बिल्डर वाली एप्लीकेशन बनाने के लिए, उसको आप समझाइए, कैसे कैसे काम करा और क्यों करा है वो भी बताइए। बताइए। आवाज आ रही है कुलदीप? कोई और वो बताएगा चला अभी? दूँ वाइजर। हाँ बताओ, समझाओ। क्या बनाया, कैसे कैसे बनाया, वो समझा दो। पहले चला के दिखा दो फिर, या ऐसे ही समझा दो फिर बता दो। अच्छा देखो, आवाज आ रही है कुलदीप? ये सर आ रही, सर आ रही है। तो सीधे इसको पहले समझा दो, फिर चला देना बाद में। सर पहले सर सर पहले सर दिखा, मतलब सर समझ दे दो, ठीक है सर। सर पहले सर ये है सर मैन एक्टिविटी, ठीक है सर। हम्म। सर ये हमारे मैन एक्टिविटी। नहीं दिख रहा यहाँ है पर सर मेन जो भी मतलब एक्टिविटी इसके तुम्हारा, अंदर कहाँ पे है? मतलब मुझे तो विजिबल नहीं हो रहा है। सर नहीं दिख रहा। हम्म। ट्रेन डिले अभी तक तुम्हारा नेट सर सही चल ये रहा सर था, ये ऐप, कौन ठीक सा है। दूसरा नेट कनेक्ट किया है क्या? हाँ सर दूसरा करा भी कनेक्ट। वही सही चल रहा था। सर फिर सर वो किसी और का था ना वो मोबाइल, फिर वो मतलब एडी सर वो कनेक्ट नहीं हो पाता फिर। सर आप देखना एक मिनट। बिल्कुल एकदम बेकार सा दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। सर दोबारा करता हूँ फिर मैं। हम्म। तो तेरे करता है। अभी सर आ आप गया। देखना आगे सर। हम्म। थोड़ा सा डिले है तो धीरे सर धीरे सर बताना। ये ठीक है सर। अभी स्क्रीन ही नहीं आई तुम्हारी मेन स्टूडियो वाली। सर नहीं है। अभी तो स्काइप सर दिख आ रहा है। जाएगी। अच्छा सर आ जाएगी, आ अब आ जाएगी गया, अब आ गया। धीरे धीरे। हम्म। सर दिख रहा है। तुम्हारी आवाज भी नहीं क्लियर आ रही है। सर ऐप दिख रहा है ऐप। हाँ दिख रहा है अब। सर ये सर लोग ठीक है। यहाँ पर अगर हम सर पहले देखते हैं सर, अगर हम इसमें एम्प्टी करते हैं तो क्या होता है। तो ये कह रहा है कि ईमेल और पासवर्ड इज एम्प्टी, ठीक है सर। ये मैंने कुछ लगा दिया मैंने इसमें लॉजिक वगैरह, जी कि एम्प्टी हो भाई जाए तो ये आ जाए फिर। तुम्हारा जो स्क्रीन है बहुत डिले चल रहा है। डेली जो तुम चलाते हो नेट, वो नहीं नेट है तुम्हारा, है ना? ये कोई दूसरा नेट है जो डेली तुम चलाते हो, उसे यूज करो ना। तुमने क्या पता चीजें तो सही बनाए रखी है, सर लेकिन वो हमें रुको, समझ में नहीं आ रहा है ना। रुको सर, रुको सर। अभी बेटर है, अभी अभी बताओ। हाँ ठीक है। सर अभी सर ये दिक्कत कर रहा है यूएसबी। यूएसबी से क्या दिक्कत है? वाईफाई से चला लो। अदर नेटवर्क हो जा रहा है क्या? हाँ सर बिल्कुल। हम्म। सर आज सर मेरा सर डेटा खत्म हो गया आज। ओके। तो कोई बात नहीं, पहले तुम ये समझा दो ना, क्या नाम है, डेटा रिचार्ज कर लेना चाहिए था। चलो कर लेना। पहले तुम कोड समझा दो क्या किया है, फिर बाकी हम रन करके भी देख लेंगे। यार फटाफट बताओ क्या किया है। आवाज आ रही है कुलदीप? कहीं और चले गए क्या? कौन? तुम ही सर को हो कह गया रहा हूँ। कनेक्ट, हो गया हो गया हो गया हो गया। हाँ।
नहीं तो सर मैं तो सर यही मैं तो सर यही हूँ मैं तो। तो कोड समझा दो, क्या कर रहे हो, इतना टाइम नहीं है, फिर उसके बाद मैं बंद कर दूंगा, अदरवाइज मैं दूसरे काम देखो करूँ। हाँ हाँ। सर हो गया हो गया हो गया हो गया। सर आपको सर पहले कर देंगे सर रन। कर दो रन। सर हो गया। मेरे है कौन आ गया? सर देखना सर। सर आ रही स्क्रीन। हेलो। हाँ हाँ आ रही है, स्क्रीन आ गई, रन होके आ गई। क्या क्या किया है बताओ। सर इसमें सर ज़्यादा कुछ नहीं सर इसमें मैंने लगाया लॉजिक कि सर अगर एम्प्टी है टेक्स्ट फील्ड मतलब एडिट टेक्स्ट तो मतलब शो हो जाए कि ईमेल और पासवर्ड इज एम्प्टी, और अदरवाइज मतलब मेरा नाम और मेरी ईमेल और पासवर्ड मैच कर रहा है तो दिखा दे मतलब सक्सेसफुली लॉगिन। तो कहाँ पे दिखा रहे हो, ठीक है बोल सर। रहे हो, करके भी और तो सर जो दिखाओ। लिखा करके दिखाओ, उसे रन करके लो दिखाओ, सर तुम देखो। समझ नहीं रहे हो सर बात। देखो। सर हम्म, दिखा अभी दिखा। कहाँ दिखा। अगर सर मैं सर देखो देखो ईमेल और पासवर्ड इज एम्प्टी, अगर सर मैं एम्प्टी मतलब फिल कर रहा हूँ वो अच्छा वो टोस्ट में दिखाया है इसलिए नहीं दिख रहा है, वो तुरंत गायब हो जा रहा है। यस यस सर। अच्छा तो उसके लिए एक मेथड सर होता है टेक्स्ट फील्ड का, है ना। तुम्हारे तरफ सर से आवाज सर बहुत आ रही ये है यार। उसके लिए सर वो बटर मतलब टेक्स्ट फील्ड का एक मेथड होता है, वो यूज कर सकते हो, जिसमें शो एरर लॉग करके होता है ना, सेट एरर लॉग, वो एरर वहीं पे दिखा देगा। ठीक है, बैक करो। अच्छा चलो अच्छा आगे। आगे क्या कर रहे हो। सर ये मतलब ये सर वो बनाएंगे प्रोफाइल जिसमें सर फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस वगैरह ठीक, जेंडर स्किल्स वगैरह जो भी है सर। फिर मुझे तुम्हें ठीक है सर समझाना इसमें पड़ेगा कि मतलब डेटा भर के इसको सबमिट करके आगे भेजो। तुम्हें अच्छा लग रहा है ये डिजाइनिंग। सर ये बना था मैंने सर पहले सर मैं बनाया था वो सर वो हो गया कुछ एरर आ गया उसमें। हम्म। सर इसने मतलब इसलिए घोरी बहुत आवाज आ रही है तुम्हारे यहाँ। सर बर्तन बन रहे हैं ना इसलिए आ रही है। हम्म। ऑल फिल अच्छी 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 डेट ऑफ बर्थ ना भाई ना। हम्म। मैंने बोला था डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट भी कर लेने ना, यहाँ पे वो सर नहीं हो किया। गया हो गया हो गया। हम्म। सर ये आ गया। अगले पेज पे वो सारा डेटा प्रिंट करा दिया। हम्म। मैं ये कह रहा था डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट पिकर ले लिए होते, तो वहाँ से सेलेक्ट कर लिए होते डायरेक्ट डेट। हाँ सर डेट डेट पिकर। पिकर। हाँ होता है ना डेट पिकर। चलो सर ठीक है, देखना फिलहाल है। कैसे कैसे काम करा यार वो बताओ, प्रोग्राम का फ्लो समझाओ। ठीक है। अब सर हो गया सर हिल गया एकदम। तो इससे क्या मतलब है, हो तो गया अब ये। ठीक है सर ओके सर ओके। हाँ आप कोड बताओ ना। सर खोल लेते हैं सर मैंने टूटी। प्रोग्राम सर कहाँ से कोड ये चलता है, है। लाइन बाय लाइन पता है कैसे कैसे चलता यस है। सर। कहाँ से डिसाइड होता है क्या एक्टिविटी पहले चलेगी, क्या पहले होगा। सर वो सर यहाँ से होता है ये जो सर एक सर फाइल होती है मैनिफेस्ट फाइल। सर हम्म। यहाँ पे जिस एक्टिविटी में वो लिखा होगा ना इंटेंट फिल्टर। हाँ तो वो सर वही दिखा दो, वो सर दिखा दो। ये इंटेंट फिल्टर किसके साथ लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है मेन मेन एक्टिविटी एक्टिविटी। के साथ। तो मेन एक्टिविटी है और एक रिज्यूम बिल्डर है और एक सर क्रिएट प्रोफाइल है। यस। रिज्यूम एक्टिविटी और क्रिएट प्रोफाइल दो हमारे हैं, ठीक है। तो मेन एक्टिविटी ओपन हो गया। मेन एक्टिविटी का एग्जाम्पल दिखाओ अब। सर एग्जाम वगैरह दिख गया सर। किसमें टिक गया मेन सर उसमें एक्टिविटी मैंने का एक वो एग्जाम्पल। हम्म। क्या क्या किया हाँ है वो इसमें बता दो।
सर ये सबसे सब सर सारा कुछ ये है कंस्टेंट लेआउट पे मतलब पेज सर मतलब कुछ इसमें मैंने वो मतलब ग्रिड ग्रिड मतलब लेआउट वगैरह यूज़ करे हैं इसमें, कुछ और भी मतलब सारे टाइप मतलब लेआउट वगैरह मतलब कर रखे इसमें यूज़ मैंने। ये सारे है टाइप के मतलब लेआउट यूज कर रखा है। हाँ सर। सर बट सर इसमें नहीं सर, अगले वाले उसमें सर ये टैक्स है, ये सब बटन है ये, ठीक सर। ये सर एक मतलब टेक्स्ट व्यू है, इस पर क्लिक करते हैं सर, ये नेक्स्ट एक्टिविटी मूव कर देगा जहाँ पर हमें मतलब वो प्रोफाइल क्रिएट कराने के लिए एक पेज देगा, एक्टिविटी देगा। और सर ये सर मैं ये लगाए थे मैंने, तो अभी इन पर मतलब मैंने काम मतलब शुरू नहीं करा अभी मैंने, जैसे कि गूगल से लॉगिन या फेसबुक से लॉगिन। ठीक है सर। ये जो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल लिखा हुआ है, इस पर डबल क्लिक करो। सर कौन? हाँ, ये बड़ा हो गया ना। अब सबसे ऊपर जाओ। सबसे ऊपर ये लो। सबसे ऊपर आ गए। अब यहाँ पे तुमने यूज करा है कंस्ट्रेंट लेआउट। तो कंस्ट्रेंट लेआउट क्या होता है और ये कैसे काम करता है, बताओ। सर ये सर सर एक सर मतलब सर कह सकते हैं सर एक स्प्रिंग टाइप सर होता है लेआउट ये, मतलब जो सर हम मतलब इसके चारों मतलब कॉर्नर को या क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? सर, सर चारों कॉर्नर को मतलब स्प्रिंग सर एक स्प्रिंग होती है जिससे मतलब सर जोड़ते हैं इसको हम, इसके सर अंदर आने वाले सारे मतलब कंटेंट या व्यू वगैरह। चलो ठीक है, ये मत बताओ, तुम ये बता दो कि तुमने कैसे कैसे काम कराओ, क्या प्रॉपर्टी यूज करी, वो तो बता दो, वो तो समझा दो। सर इस पे मैंने सर लेआउट व्यू टेस्ट की मैच पेरेंट और सर इसके सर जो बैकग्राउंड है ये है एक इमेज सर जो ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है एक इमेज। ठीक है, हटा दो ये ड्राई बैकग्राउंड इमेज, हटाना जरा। सर ऐसे दिखने लगा। नहीं हटेगा? हाँ सर तो हट अच्छा, गया। तो ये तो अच्छा तो लग रहा है, और क्या। इतना इमेज लगा के उसको क्या फालतू के बना रखे थे कॉम्प्लिकेटेड। तो अच्छा लग सर रहा बस है, और मतलब उससे तो मुझे अच्छा लग रहा है कम से कम। ठीक है, उसके बाद हाँ आगे आओ। सर उसके बाद फिर सर ये टेक्स्ट भी लिया हमने, ये वाला, हम्म ये वाला इसके अंदर मतलब फर्दर हमने इसके अंदर इसके ऊपर जो लगाया ना टेक्स्ट व्यू, हम्म ये वाला जो दिख रहा होगा शायद आइकन, ये मतलब ये वाला ये हम्म। मतलब वे वगैरह इसके अंदर जो लगाया ये लगाया हमने। अच्छा, ये चीज़ जो मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं हम्म, पूछ रहा हूँ, अगर किसी और का भी क्वेरी होगा तो वो भी पूछ लेगा। बिल्कुल ठीक है। सर बिल्कुल, हाँ तो पूछ सकता है बिल्कुल। बाद में ये नहीं कहना कि भाई ये मुझे तो समझ में कुछ भी नहीं आया, इसलिए मैं आपके लिए आपकी जगह पे खड़ा होके पूछ रहा हूँ, आपकी तरफ से पूछ बिल्कुल रहा सर। हूँ। ठीक है सर, ये वाला जो अंडर वाला ये है सर एक टेक्स्ट व्यू, इसके इसके ऊपर हमने एक वो सेट कर दिया हमने एक मतलब एक इमेज पीएनजी इमेज, ठीक है सर, जिसका नाम है सर IC_web सर, ये वाला। ठीक है। ठीक सर। हम्म फिर सर एक और मैंने सर टेक्स्ट व्यू लिया है सर, जिसका मतलब जिसके जो बैकग्राउंड है उसका है एक पर्सन, ये IC _person, ठीक है सर, ये वाला, ये सर दिख रहा होगा आपको। हम्म। कहाँ पे फिर ये इसमें डिजाइन में कहाँ पे है ये? क्या क्या देखो यहाँ पर देखो। पर अच्छा अच्छा साइड अच्छा अच्छा, ये वाला देखो, यहाँ पर देखो, ये रहा, ये देखो पर्सन। IC_person चमक का। हाँ हाँ जी। चमक गया कि दिख गया? हाँ सर दिख गया। तुम भी कतई हदई सर कर। फिर उसके
सर उसके बाद फिर एक सर टेक्स्ट लिया सर मैंने सर जिस पे लिखा है मैंने हैव यू ऑलरेडी एन अकाउंट कि हम्म आपके पास अकाउंट है सर कुछ भी हो जो भी है सर ठीक है सर। हम्म फिर उसके बाद सर हमने एक एडिट टेक्स्ट लिया ये वाला। इसमें अगर तुम देखो ध्यान से तो लिखा हुआ है लेआउट कंस्ट्रेंट टू एंड ऑफ, कंस्ट्रेंट टू स्टार्ट ऑफ। हाँ ये सर ये वाला। हाँ हाँ, हाँ हाँ तो तुमने यूज करा है तो तुम्हें पता होगा ना इसका मतलब क्या है। हाँ 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 बिल्कुल सर। हाँ तो बताओ, इस प्रॉपर्टी समझा दो। कंस्ट्रेंट लेआउट यही तो है मेन। सर ये जो लिख रहा है ना पेरेंट, हम्म सर ये है होल जो है ना कंस्ट्रेंट लेआउट ये हम्म वो है पेरेंट ठीक है सर। सर जो ये लिख रहा है ना ये एंड टू एंड ऑफ हम्म। जैसे सर ये वाले छोड़ो, जाने दो, छोड़ो, रहने ये दो। मैं वाले कंस्ट्रेंट लेआउट सर अलग से देखो बता देखो दूंगा, मैं अलग से ठीक है सर बता ये वाले दूंगा। जो ठीक है, हाँ मैं ठीक बता है ओके दूंगा, उसको सर छोड़ दो, जाने दो। ओके सर हम्म। फिर आपने सर किसी इसमें भी तरह से ये डिजाइनिंग कर ली है, बस मुझे ये समझना है हाँ कि बिल्कुल। ईमेल के पहले एक ईमेल का इमेज आ रहा है, वो कैसे आया है। अच्छा ये कैसा आया हम्म सर यहाँ पर सर एक प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर यहाँ पर सर हम्म ड्रॉएबल नाम की प्रॉपर्टी ठीक है सर। यहाँ पर लिखा होता है ड्रॉएबल स्टार्ट। हम्म सर यहाँ पर मैंने सेट कर दिया यहाँ पर सर ये बस सारी प्रॉपर्टी है मतलब ये सर ये वो होती है वेक्टर सर वेक्टर इमेज होती है सर ये मतलब वेक्टर इमेज कैसे बनती हैं? सर ये यहाँ से बनती है ड्रॉबल से। तुम धीरे बताओ, धीरे, ड्रॉबल तुम्हारा फोल्डर स्क्रीन बहुत स्लो स्लो चल रहा है। पता ही नहीं कहाँ पे हो तुम, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कि सर पता अब है। बताओ सर। सर अब बताओ सर अभी कहाँ पर हूँ सर पिक मैं अब पिक है रिसोर्स करके हम वहाँ पे हैं। इसको क्लोज करो। यहाँ पर सर अब बताओ। अभी ड्राइबल फोल्डर पे हो तुम। हाँ ठीक है सर। ठीक है सर इस पे आते हैं पहले ड्रॉबल फोल्डर पे इस पर राइट क्लिक करके सर हम्म, न्यू पे जाते हैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सर मैं वेक्टर इतना एसेट। जल्दी नहीं दिखता है ना। सर अब दिख गया। अभी बस तुम राइट क्लिक कर रहे हो, हाँ राइट क्लिक भी नहीं हुआ है, अभी दिख ही नहीं रहा है कि राइट क्लिक में अब आया वेक्टर, अब वेक्टर एसिड दिखा है। दिखा न्यू पे सर। क्लिक करके वेक्टर एसिड पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ये सर फिर सर इस पे क्लिक करके सर यहाँ पर ये सर ये लिखा है ना क्लिप आर्ट हम्म, सर नहीं दिखा है, इस रुको पे एक फिर मिनट। क्लिक करेंगे रुको हाँ, सर रुको अब दिखा वेट। क्लिप पार्ट। सर इस पे क्लिक करेंगे हम। हाँ सर इसके अंदर सर बहुत सारे मतलब वो आएंगे आइकन। हम्म तो ऐसे मैंने यहाँ पर वो सर्च मार लिया ईमेल सर ये वाला। धीरे और धीरे सर करो, धीरे धीरे सर्च करो, अभी कुछ, अभी वो ईमेल वाला आया नहीं है जो तुम लिख रहे हो। सर आएगा 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 सर चिंता नहीं करो आएगा सर। क्लिप आर्ट पे क्लिक करके, हाँ ईमेल लिख दिया, अब ईमेल आया, ईमेल वाले इमेजेस आ गए, मतलब यहाँ से आगे तुमने। सर। तो सर ऐसे ही सर जो भी सर हमें चाहिए ना तो वो यहाँ पर सर्च कर लेंगे या फिर और सर्च करके ओके 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 कर देंगे तो ये ड्राइबल फोल्डर में बन के आ जाता यस सर है ना। तो बिल्कुल सर। और उसको बैकग्राउंड में या हम सर सेट कर लेते हैं, है ना। दिखाऊं सर करके। नहीं, हो गया, ठीक है। जिसको ठीक क्वेश्चन है होगा वो खुद ही पूछेगा। ठीक है सर ऐसे ही सर इस पे करा मैंने ये सर एडिट पासवर्ड ठीक है सर जो नया जो नेक्स्ट जो वो लिया है एडिट तो टेक्स्ट। सर वो एग्जामिनर में सेट करते ही ये फिर एडिट टेक्स्ट के स्टार्ट भी सेट होगा इधर। ये हाँ लिख तो रहा है यहाँ पर बताया नहीं था अभी ये जो करके लिख रहा दिखा है दो, देखो। करके दिखा दो, हटा के दिखा दो, लगा के दिखा दो। देखो जैसे कि ये है ना ये एडिट टेक्स्ट है इस पे यहाँ देखूंगा यहाँ इस पे एट्रीब्यूट ठीक है यहाँ वो मारेंगे सर्च मारेंगे ड्रॉएबल तो यहाँ सर यहाँ लिखा जाएगा ड्रॉबल स्टार्ट ड्रॉबल राइट ड्रॉबल पैडिंग वगैरह सर यहाँ पर क्लिक करेंगे हम ये लिख रहा होगा ड्रॉबल स्टार्ट ठीक है सर इस पे पहले सर मैं करता हूँ रिमूव। अभी दिखा नहीं है, ठीक रिमूव करा कि नहीं करा ये दिखा नहीं। एक मिनट, जब सर मैं हो गया बोलूँगा हाँ दिख गया तो। अभी तो सर हो गया तुमने, रिमूव। अब रिमूव हो गया, हाँ। ईमेल के आगे से हट गया, मतलब नहीं दिख रहा है कोई भी आइकन। ठीक है सर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर इसके राइट में बगल में ड्रॉएबल स्टार्ट, मतलब उसकी प्रॉपर्टी से तुम काम कर रहे हो, ये बता रहे हो। यस कोड में जाके यस सर नहीं कर रहे हो, प्रॉपर्टी से कर रहे हो, वो भी तो बताओ कि ये प्रॉपर्टी साइड राइट साइड पे है। ड्रॉएबल सर स्टार्ट पे तुमने क्लिक करा, यहाँ से कोई भी ड्रॉएबल
अब जो ड्राइबल फोल्डर में सारे ड्राइबल पड़े हुए हैं यहाँ दिख रहे हैं, ओके कर दे रहे हो। ठीक है गौरव, समझ में आया? यहाँ पर सर हम कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है सर, इसको कर लेंगे सिलेक्ट, IC अंडरस्कोर बेसलाइन अंडरस्कोर अटैच अंडरस्कोर ईमेल और अंडरस्कोर 24, फिर ओके कर देंगे इसको। सर ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है सर, आ गया है, ठीक है सर। ठीक है। और ये सर पता चारों पड़ गया? चारों तरफ से जो कॉर, हाँ गौरव पूछो, गौरव पूछो, हाँ पूछो। तो बताओ वो ये बॉर्डर है आपने ईमेल के और पासवर्ड के बटन। फोन बॉर्डर, हाँ हाँ ये तो अलग से मतलब वो करा, एक क्रिएट करा, मतलब ये ड्रॉबल के अंदर जाकर एक वो आता है ड्रॉबल, देखो ड्राइबल पे राइट क्लिक करोगे और वहां पे एक ऑप्शन आता है ड्राइबल रिसोर्स फाइल, इस पर क्लिक कर और देंगे। यहाँ से जाके आप क्या चूज करते हो? सर जो भी सर हमें वो करनी होती है ना, स्टाइल वगैरह, स्टाइल कुछ भी हो सर, सेप, किसी यहाँ को से रूट एलिमेंट Yes, सेप sir. ले लेना। हाँ, सेलेक्टर लिखा आ रहा है ना, यहाँ पे सेप ले लेना। और एक सेप उस दिन बताया तो था ये बात आप लोगों को। यस सर, यस सेप ले लिया, सेप का नाम ले लिया, एक सेप डिजाइन करके उसको बैकग्राउंड में कॉल कर देते हैं। सर एक बहुत अच्छी वेबसाइट भी है, वहाँ बनाते हैं। क्या हाँ, URL लिंक शेयर कर देना। क्या बनाते हैं? वहाँ शेप बनाते हैं सर, बटन बनाते हैं, फिर वहाँ से हम XML को उठा सकते हैं, उठा के लगा सकते हैं यहाँ पे। जी जी, हाँ हम सही अपनी बात मर्जी है, से बना सकते हैं। सही है, सही है। बहुत सारी साइट, कौन सी साइट बता रहे हो आप? साइट तो बहुत सारे हैं, CSS अच्छे स्टाइलिंग के जो है, बटन, लेवल, टेक्स्ट फील्ड, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो। साइट का नाम तो बताओ। अच्छा चलो शेयर कर देना ग्रुप में, कोई नहीं। ठीक है, ये सारा चीज़ हो गया। बटन एडिट टेक्स्ट आ गया, पासवर्ड आ गया, लॉगिन बटन आ गया, सब कुछ हो गया। ये तो सिंपल सी कहानी थी, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं और सब लोग बना ही रहे हैं। ठीक है, और आप ये पूरा XML को कॉपी करके या ये पूरे प्रोजेक्ट ही उठा के angrytool.com/gradient, ठीक है, हाँ तो इस पूरे प्रोजेक्ट को उठा के, रुको रुको अभी कुछ मत करो भाई, अभी कुछ मत करो, नथिंग, कुछ ना करो। ठीक ये प्रोजेक्ट को उठा के मतलब शेयर कर देना, पूरा प्रोजेक्ट उठा के, तो जिसको इसका रेफरेंस लेना होगा वो रेफरेंस ले लेगा, अपना देख लेगा। फिलहाल कैसे करेंगे? अरे वो छोड़ो, कैसे करेंगे मैं बता दूंगा, अभी पहले रुक तो जाओ, पहले जिस चीज़ को समझ रहे हैं उसे समझ लें। अब तुम सबसे पहले क्या कर रहे हो, हैव योर ऑलरेडी अकाउंट पे क्लिक कर रहे हो या कहाँ पे क्लिक कर रहे थे? तो वो रिज्यूम वाला आ रहा था कि भाई रिज्यूम यहाँ से बिल्ड करिए। सर यहाँ पर टेक्स्ट कलर, इसका टेक्स्ट कलर जो वाइट था ना, इसलिए वो दिख नहीं रहा हो। ओके, टेक्स्ट कलर चेंज कर दो फिर। सर दिख गया? हाँ सर इस पर क्रिएट योर प्रोफाइल, यस, तो क्रिएट योर प्रोफाइल पे क्लिक करने में इवेंट कहाँ लगाया दिखाओ। सर यहाँ पर लगाया मैंने ये। तो मेन एक्टिविटी में, ठीक सर, सर सर ये रहा लॉगिन बटन सर, ये रहा सर। सर इसके अंदर सर मैंने एक वो बनाया है लिसनर सर, जो लिसनर मतलब सर जो ये ना लिख रहा है बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, तो उसका सर मैंने इसमें वो पास कर दिया ऑब्जेक्ट। सर वो लिसनर सर ये रहा मैन लिसनर। मतलब लिसनर क्लास को सारा एक जगह बना दिया है, राइट? यस सर, और सारे लिसनर वहीं से अपना हैंडल कर लिया। यस सर, हाँ सही है। अब गेट आईडी चेक कर ली, अगर आईडी कहाँ गया वो, जब उस बटन पे क्लिक कर रहे हो तो वो कहाँ? सर ये रहा सर, ये रहा r.i.text बिलो बटन सर, मतलब ये मैंने वो दी थी आईडी, तो सर उसको सर चेक कर रहा है ये। सर लिख रहा है इसमें इंटेंट आई इक्वल टू न्यू इंटेंट मेन एक्टिविटी। सर जो जहाँ जाएगा ना ये सर यहाँ पर जाएगा, ये क्रिएट इंटेंट क्या होता है? इंटेंट क्या करता है मेनली? इंटेंट का क्या रोल होता है? सर इसका रोल होता है सर
सर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी तक ले जाना। किसी भी ऑब्जेक्ट को, हाँ सर, कुछ भी सर, मतलब सर एक एक्टिविटी को, मतलब सर एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी तक ले जाना, सर कंटेंट। इंटेंट क्या होता है और उसके क्या यूजेस हैं, रजनीकांत बताएंगे, मैंने पढ़ा रखा है, बताइए। प्रीतम हाँ बता। सर, इंटेंट एक क्लास है जो क्या करता है ना कि जैसे हमारी एक एक्टिविटी है तो उस एक्टिविटी से हमें दूसरी एक्टिविटी पे ले जाता है। इसके अलावा हम लोग इंटेंट के बहुत सारे यूजेज होते हैं। एक्सटर्नल इंटेंट होते हैं, इंटरनल इंटेंट होते हैं। अब एक्सटर्नल एक्सटर्नल, इंटेंट की, इंटरनल या इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट? यस सर, वही इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट सर, सॉरी। तो ये जो इम्प्लिसिट होता है इसमें हमें मोबाइल के फंक्शन अगर कॉल करवाने होते हैं, अगर फेसबुक, कैमरा वैमरा, मतलब मोबाइल के इंटरनल को, तो वो हमारा इसमें आ जाते हैं। और अगर एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि जैसे हमें एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी भी जानी है, तो ये सारे इंटेंट के एक्सप्लिसिट हो जाते हैं। तो इंटेंट एक बेसिकली एक क्लास है जिसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना करके एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाते हैं एक्सप्लिसिट इंटेंट के थ्रू। ये क्रिएट प्रोफाइल के बाद डॉट करके क्लास क्यों लिखा है? क्योंकि भाई जावा का अगर कोई भी फाइल होता है वो कंपाइल होने के बाद डॉट क्लास फाइल बन जाता है। आपके लिए वो डॉट जावा फाइल है, बट देखो जो देखो देखो, ये जाएगी, ठीक है, ये जाएगी मतलब क्रिएट प्रोफाइल के पास जाएगी, यहाँ पर ये जो है, ठीक है सर, अमित, ठीक है भाई, रुको रुको, इसके एक अंदर मिनट जो रुक लिखा, जाओ, एक मिनट रुक जाओ कुलदीप। अमित, अमित प्रजापति है। इंटेंट क्या होता है जानते हो? हाँ सर। तुम्हारा आवाज ही क्लियर नहीं आ रहा है, बहुत सारा आवाज आ रहा है। क्या होता है इंटेंट, बताओ। मेन एक्टिविटी में जाओ। सर ये इंटेंट क्लास, ये इंटेंट जो है जावा क्लास है, जो प्री डिफाइंड क्लास है, एंड्रॉइड दे रखी है। और सर ये क्या करता है, जो मैं एक मतलब जो हमारी एक एक्टिविटी से अगर मैं दूसरी एक्टिविटी पे जाना है तो हम इंटेंट का यूज करते हैं। इंटेंट सर हम दो टाइप से यूज कर सकते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। और सर जैसे हमें मतलब डेटा चाहिए, मतलब जैसे किसी का नेम या फिर मतलब दूसरे एक्टिविटी में चाहिए तो हम ये डेटा वहाँ सेंड कर सकते हैं। ये करता है इंटेंट। ठीक है, म्यूट करिए, मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप इंटरव्यू में गए, इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि इंटेंट क्या होता है भाई, इसके बारे में बताइए। तो आप बोलेंगे कि सर इंटेंट, देखिए एंड्रॉयड के अंदर सर कुछ कोर कंपोनेंट होते हैं, जैसे एक्टिविटी होती है, सर्विस होती है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर होता है, कंटेंट प्रोवाइडर होता है। इन कोर कंपोनेंट के बीच में कभी मैसेज पासिंग की जरूरत पड़ सकती है कि मान लो जो मुझे डेटा जो है एक्टिविटी से एक्टिविटी, एक्टिविटी से सर्विस या सर्विस से ब्रॉडकास्ट रिसीवर तक मुझे डेटा भेजना है, तो वो डेटा कैसे भेजें, यानी कि मैसेज कैसे पासिंग करें। तो इंटेंट का मतलब इंटेंशन से होता है। इंटेंशनली हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट है अगर कि हमें एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाना है, एक एक्टिविटी से दूसरी सर्विस को कॉल करना है या सर्विस से एक्टिविटी को कॉल करना है, वहाँ पे डेटा पासिंग करनी है, डेटा भेजना है, तो इंटेंट एक इनबिल्ट क्लास है जिस क्लास का एक ऑब्जेक्ट इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटेंट क्लास का जब एक ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उससे एक एक्शन कर पाओगे आप, उसके माध्यम से जो भी आपने डिसाइड करा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप डिसाइड कर लो। तो एंड्रॉयड की इनबिल्ट एपीआई है, एक बनी बनाई क्लास है, इसको दो तरह से यूज करा जा सकता है, जिसके दो फॉर्म है, मतलब दो तरह से इसके यूजेस हैं। एक होता है इम्प्लिसिट इंटेंट और एक होता है एक्सप्लिसिट इंटेंट। तो जो इम्प्लिसिट इंटेंट होता है उसमें इंटेंट क्लास के अंदर कुछ इम्प्लिसिट कांस्टेंट दिए गए हैं, जिन कांस्टेंट का यूज करके आप बहुत सारे इनबिल्ट एक्शंस मतलब दिए गए हैं जिनको आप कर सकते हो, जो आपका मैं आगे बताऊंगा, जैसे कैमरा चलाना है ना, और कॉलिंग करना, यूआरएल ओपन कराना, ऐसे बहुत सारे इनबिल्ट एक्शंस दिए गए हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। और एक दूसरा रूप इसका ये है जिसको हम एक्सप्लिसिट इंटेंट बोलते हैं, जिसे इस टाइम पे हम कर रहे हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट हम एक्सप्लिसिटली इस एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाना चाहते हैं, तो इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं जिसमें हम अपनी पहली करंट एक्टिविटी का बाइट कोड और दूसरी करंट एक्टिविटी का मतलब क्या कहते हैं रेफरेंस रेफरेंस वेरिएबल। आईडी, और दूसरी एक्टिविटी का जो बाइट कोड है वो हम अगर देंगे, यानी कि क्लास का नाम हम देंगे, तो ये मतलब
एक जगह से दूसरी जगह हमारे रिक्वेस्ट को लेके जा पाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे मेन एक्टिविटी का यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है और जहाँ दूसरी एक्टिविटी में जाना है उसका बाइट कोड हमने दिया है। इसका ऐसा सिंटैक्स है कि वो दूसरा जो पैरामीटर लेता है वो डॉट क्लास लेता है, मतलब उस क्लास का नाम लेता है ना। तो उसकी क्लास का ऑब्जेक्ट लेता है, कहने का मतलब यह रिफ्लेक्टेड कॉपी लेता है। डॉट क्लास करने से उसका ऑब्जेक्ट मिल जाता है, इसीलिए हमने यहाँ मेन एक्टिविटी यानी पहले क्लास का रेफरेंस और जहाँ जाना है दूसरे क्लास का बाइट कोड की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो इंटेंट क्लास कोई ऑब्जेक्ट को बनाने से वो इन्फॉर्मेशन चली नहीं जाती है जब तक 47 लाइन तब तक कंप्लीटेड नहीं है, जब तक 48 लाइन नहीं लिखा जाएगा। क्योंकि 48 नंबर जो लाइन लिखा गया इसका नाम है स्टार्ट एक्टिविटी, जिसमें वही इंटेंट का ऑब्जेक्ट आई है, उस आई को हमने यहाँ पे पास करा, इससे ये एक्टिविटी स्टार्ट होगी और इस इंटेंट के ऑब्जेक्ट को के अंदर जो मतलब कोड लिखा गया होगा उसको यहाँ से वहाँ पे लेके चली जाएगी। ठीक है, यानी कि वो क्रिएट प्रोफाइल तक आपकी रिक्वेस्ट को लेके चली जाएगी। अगर जिस प्रोफाइल पे आप जा रहे हो उस पर अगर आपको डेटा भी ले जाना है तो इंटेंट का मेथड होता है पुट एक्स्ट्रा, जिसके माध्यम से आप डेटा वहाँ से यहाँ से वहाँ ले जा सकते हो। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली इंटेंट। तो जब आप समझा रहे हो तो सही समझा रहे हो, लेकिन आप केवल एक्टिविटी मत बोलो। आप लोग एक्टिविटी एक्टिविटी कह रहे हो भाई, इंटेंट एक्टिविटी से सर्विस, सर्विस से ब्रॉडकास्ट, से मतलब बहुत सारे कोर कंपोनेंट में इसका यूज करा जा सकता है। और इसको दो तरह से यूज करा जा सकता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट तरीके से। अभी हम एक्सप्लिसिट वाला तरीका यूज कर रहे हैं जो यहाँ पे करा गया है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा मतलब है, आपने एक एक्टिविटी चलाई, देखना ध्यान से समझना, आपके सामने एक लॉगिन का पेज आया और वहाँ पे लिखा है कि क्लिक हियर टू क्रिएट प्रोफाइल। आपने उस पर जैसे क्लिक करा एक अगली एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। तो अगली एक्टिविटी स्टार्ट कैसे होगी, जब तक आप स्टार्ट एक्टिविटी मेथड नहीं चलाओगे। तो जैसे ही आपने स्टार्ट एक्टिविटी मेथड चलाया, इस मेथड के चलाते ही एक नई एक्टिविटी मतलब एक नया स्क्रीन हमारे सामने लॉन्च हो जाता है। ऐसा है, समझ रहे हो? ठीक है, और मन निकल रहा हो आज ये? और बताइए भाई, और कोई क्वेश्चन? हमें कुछ कह रहे हो क्या कुलदीप? नहीं सर, कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या नाम है, समझ में आया गौरव कि ये डॉट क्लास क्यों देते हैं? भाई जिसमें दो पैरामीटर जिस टाइप का लेगा उसी टाइप का वैल्यू उसके अंदर पास करेंगे। अगर मान लो एक मेथड है जिसमें इंट इंट मांग रहा है, इंट इंट देंगे। एक में जो इंट मांग रहा है और क्लास मांग रहा है, तो क्लास क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे दें, इसलिए हम अपनी क्लास का डॉट क्लास नाम दे देते हैं, उससे वो पहुंच जाता है। इंटेंट के सामने लेके जाओ जरा इंटेंट के सामने लेके जाओ, या इंटेंट पे हाइपर लिंक मतलब कंट्रोल के साथ लेके जाओ और क्लिक मारो, सीधे उसके कंसिडर में लेके जाएगा आपको। इंटेंट क्लास का कंसिडर जो है उस पे लेके जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर देखो नीचे बना होगा कहीं, है ना? नीचे आओ, या होवर किया होता तब भी दिख जाता। ऐसे खोजोगे तो मिल चुका। वो तो कंस्ट्रक्टर सीधे कंस्ट्रक्टर में ही लेके जाना चाहिए था ना, कि वो क्या क्या रिसीव करता है आपको दिख जाएगा वहाँ। छोड़ो जाने दो, वहीं पे आ जाओ, मेन एक्टिविटी में आ जाओ। मेन एक्टिविटी में आ रहे हो? यस सर, आ गया। हाँ, तो सर देखो सर, बेसिकली ये है इंटेंट की कहानी। और इंटेंट ये करता है, वैसे कुछ इसकी इम्प्लिसिट इंटेंट भी हैं, जैसे कुछ इम्प्लिसिट एक्शंस होते हैं, वो भी हम जानेंगे अभी। फिलहाल तो जब आप इन्होंने लिसनर में ये सारा कोड लिख रखा है कि अगर बटन हमारा ये होगा तो ये एक्शन होगा, अदरवाइज ये होगा, अदरवाइज ये होगा, सारा इफ एल्स के अंदर लिख रखा है। तो मतलब ओवरऑल कहानी ये हो रही है कि हम क्रिएट प्रोफाइल पे पहुंच गए मान लो। ठीक है, अच्छा वो कोड कहाँ लिखा है कि यूजर नेम इम्पट्टी हो, पासवर्ड इम्पट्टी हो, तो ये हो जाए वो हो जाए, वो भी दिखा दो साथ ही साथ में। सर ये सर दिख रहा है? थोड़ा सा धीरे दिख रहा है बस, हाँ अभी दिख गया। तो आपने ईमेल निकाल लिया और पासवर्ड निकाल लिया, और ईमेल और पासवर्ड को ब्लैंक ब्लैंक चेक कर लिया, है ना? तो चाहते तो डॉट इज एम्प्टी भी लिख सकते थे,
है ना। और केवल यही वैलिडेशन ही नहीं लगते हैं, मैं आपको आगे चल के और वैलिडेशंस कैसे सर लेंथ, एप्लीकेशन। सर लेंथ भी है सर, और सर और भी है सर नहीं, मतलब सर। लेंथ तो एक वैलिडेशन हो गया ना। हाँ, हम्म। लेंथ सही कह रहे हो, लेंथ निकालना कि लेंथ इतने से इतना होना चाहिए, है ना। यस सर। ईमेल में @ होना चाहिए, या जो भी है वैलिडेशन बहुत सारे लगाए जा सकते हैं। कंटेंट्स वगैरह कुछ भी है मतलब कंटेंट्स, हम कंटेंट। रेगुलर एक्सप्रेशंस बना के उसमें डाले जा सकते हैं पूरा। ठीक है। यस सर। तो आपने ये शुरू का ये कोड डाल दिया कि भैया इफ ऐसा, तो बताओ ये शुरू वाला चीज समझ में आ रहा है सबको, ये जो लिखा है इन्होंने ऑन क्लिक में। सर ये मेन लिसनर क्या है? ये तो वहां से एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, मैन वाली क्लास से। ये उसकी आईडी है, ये वाली रेफरेंस मतलब वेरिएबल है, ठीक है, ये वाला जो मैंने होल्ड कर रखा है यहाँ पर। अब ये कुलदीप, उसी के थ्रू। अब ये जी सर। गौरव ही आपसे सब कुछ पूछेंगे, इन्हीं को सारा समझा दो, बता दो सब कुछ एकदम, मतलब गौरव को और सारे लोगों को, क्योंकि इसमें आगे की कहानी वो क्रिएट प्रोफाइल वाली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिलहाल ये भी जरूरी है, तो इसलिए यहाँ से शुरू करते हो वहां तक पूरा समझाओ, पूरा एंड टू एंड। सर जो सर ये ना लॉगिन जो ईमेल है, ये है एक्चुअली इसमें मैन एक्टिविटी में, ठीक है, ये वाला ये जो होलिका डिक्लेयर, ठीक है, यहाँ से। और जो ये कर रहे हैं ना हम सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये मेन लिसनर का जो वो है ना रेफरेंस आईडी, ये इसके अंदर हमने पास कर दी, ठीक है। जो वहाँ पर मतलब कॉल, यहाँ पर ये हमने होल्ड कर लिया, ये रहा देखो, ये रहा, ठीक है। फिर इसके थ्रू चला रहे हैं हम इसे, इसके थ्रू ले रहे हैं हम ये लॉगिन मतलब आईडी ये डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रीम, ठीक है भाई। नहीं समझ आया यार। नहीं आया, देखो जैसे कि आप रुको 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 मैं बताता हूँ देखो बाद में आती ये बटन है, किधर है? ठीक है भाई, ये बटन है, इस पे ये इसके आईडी, ठीक है, ये वाली जो लॉगिन बटन, ठीक है भाई। हाँ ये हमने डिक्लेयर कहाँ करा, ये करा हमने मैन एक्टिविटी डॉट जावा में, ठीक है, ये वाला, ये देखो लॉगिन बटन, ठीक है, ठीक है। हाँ दिख ही नहीं रहा है कुछ। आप ठीक है बोल रहे हो। अच्छा दिख नहीं रहा, ये प्रॉब्लम है। चलो अब क्या दिख रहा है मुझे ये बताओ। अभी ये मेन एक्टिविटी आ गई। आगे ना आगे, तो यहाँ पर हमने वो मतलब मैन एक्टिविटी डॉट जावा में जो लॉगिन बटन आईडी है ना, वो यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर ली, ठीक है। और ये हमने फाइंड व्यू आईडी से उसकी आईडी निकाल ली, ठीक है भाई। हाँ निकाल ली। निकाल दी। ये एक्चुअली एक बटन है, तो बटन पर हम करेंगे सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। अगर मैं क्लिक लिसनर आपने ये कैसे, वैसे भी तो यूज होता है ये, वो कुछ फंक्शन वाला मेथड होता है। नहीं भाई देखो, एक तो है आउटर क्लास लिसनर, ठीक है, एक सेम क्लास लिसनर, एक होता है एनोनिमस लिसनर, ठीक है। तो मैंने करा आउटर वाला, अच्छा ठीक है भाई। तो इसलिए ये जो है ना ये बनाया मैंने, ये वाली क्लास है जो ऑन क्लिक लिसनर को इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है भाई। ये वाली जो क्लास है, इसके अंदर मैंने पास कर दिया दिस, जो इसका ऑब्जेक्ट है ना, इसका मैन एक्टिविटी का, वो इसके अंदर पहुंच जाएगा। आया कुछ समझ? हाँ ठीक है। फिर इस पे हम लॉगिन बटन पर डॉट सेट ऑन लिसनर, ये एक मेथड होता है, तो हम ये हमने कॉल कर लिया, ठीक है। तो ये मांगता है लिसनर, जो भी मतलब इम्प्लीमेंट क्लास है उसका लिसनर मांगता है मतलब। तो हमने इसका रेफरेंस वेरिएबल इसमें पास कर दिया, फिर ये जाएगा इसके पास, मैन लिसनर के पास। यहाँ पर हमने ये होल्ड कर लिया मैन एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट आईडी, मतलब मैन एक्टिविटी को पूरा मतलब होल्ड कर लिया। यहाँ पर जो भी हम मैन एक्टिविटी में डेटा है, फील्ड है, कुछ भी हो, इस पर डॉट लगाएंगे ना तो पूरा खानदान आ जाएगा, ठीक है, मैन एक्टिविटी का। यहाँ पर ये जो ये वाला है उसका मेथड, ये देखो, सबसे पहले ये देखो जो कर रहा है ना इम्प्लीमेंट, ये रहा ऑन क्लिक लिसनर,
यही मांगता है वो बटन वगैरह, बटन जो कंपोनेंट है जिस पे हमें मतलब रजिस्ट्रेशन करना होता है ना, तो ऑन क्लिक लिसनर, मतलब बहुत सारे लिसनर होते हैं, क्योंकि मैं मतलब क्लिक कर रहा हूँ तो ये मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया ऑन क्लिक लिसनर वाला। हेलो, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है भाई। यहाँ से फिर क्या करा, ये है इसका मेथड जो हमने ओवरराइड कर लिया। फिर हमने एक लगाया स्विच केस, जिसके अंदर हमने पास कर दिया v.getID। हम इससे मतलब चेक कराएंगे कि अगर आईडी लॉगिन बटन है तो ये हो जाए, अदरवाइज अगर आईडी ये है तो ये हो जाए। ठीक है भाई, अगर आईडी ये है तो ये हो जाए, मतलब जो भी है लिख रहा मैंने कंटेंट इसमें ये हो जाए। अभी इसके अंदर बताओ मुझे, इसके अंदर क्या नहीं आ रहा समझ में? हेलो, हाँ ठीक है, आ रहा है। अब बताओ इसके अंदर क्या नहीं समझ में आ रहा है इसके अंदर? ये जो ना, ये लॉगिन ईमेल, लॉगिन पासवर्ड, ये एक्चुअली मैन एक्टिविटी जो है ना, इसके अंदर जो डेटा है ये वो है, ये वाला। उसके अंदर से मैंने मतलब गेट करके टेक्स्ट गेट करा, फिर उसके अंदर वो करा, टेक्स्ट करा, गेट पासवर्ड। जो ईमेल और पासवर्ड है वो गेट होकर आ गई इसमें, ईमेल और पी में। ठीक है, फिर मैं इसमें चेक करा दिया कि अगर ई डॉट इक्वल्स नाल मतलब ब्लैंक है, पी डॉट इक्वल टू ब्लैंक है, तो टोस्ट ये प्रिंट कर देगा कि ईमेल और पासवर्ड इज एम्प्टी। अगर नहीं है तो इसके अंदर फर्दर एक इफेक्ट लगा दिया मैंने, मतलब हार्ड कोड कर दिया मैंने कि ई डॉट इक्वल्स, अगर ये ईमेल है मतलब मेरी वाली ईमेल और ये पासवर्ड है तो टोस्ट ये प्रिंट कर देगा, अदरवाइज क्या करा दे, ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है। उसके बाद ये है जो हमने क्रिएट प्रोफाइल के लिए अलग से एक टेक्स्ट बनाया है, टेक्स्ट व्यू। उस पर क्लिक करते ही नहीं एक इंटेंट खुल के आएगा, न्यू एक्टिविटी, जो हमें ले जाएगी क्रिएट प्रोफाइल, मतलब क्रिएट प्रोफाइल के अंदर। ये रे भाई क्रिएट, इसका एग्जाम्पल ले रहा, क्रिएट प्रोफाइल ले रहा। ठीक है भाई, ये रहा इसका एग्जाम्पल। दिखा कुछ? हाँ भाई दिखा। इसमें कुछ कह रही? सही है अभी तक तो। ऐसे ही मैंने इससे मतलब डेटा गेट कर लिया है, ऐसे ही मतलब इसका भी मैंने अदर बनाया, मैं लिसनर आउट लिसनर बनाया इसका भी मैंने, जो लिख रहा है कि ये रहा लिसनर, क्रिएट प्रोफाइल लिसनर। कुलदीप भाई, हाँ जी। ये जो तुमने टैग साइज दे रखे है ना ये डीपी में, हाँ, ये एसपी में कर लो इन्हें। नहीं एसपी में कोई दिक्कत हो ना है, डीपी में एसपी में सेम आता है। टैग साइज एसपी में ही दिए जाते हैं, जहाँ तक ये एसपी में दिए जाते हैं टैग से। पढ़ा है थोड़ा बहुत। सही कह रहे हो भाई, एसपी में ही दिए जाते हैं। कुछ दिक्कत हो जाए क्या इससे? अरे वो उसके रूल है कुछ, वो भी पढ़ ले। हाँ भाई, डेंसिटी पिक्सल और ये इसमें फर्क होता है भाई। नहीं फिर भी अलग अलग स्क्रीन होती है ना, तो स्क्रीन के हिसाब से इनके पिक्सल्स अलग अलग होते हैं, स्केल पिक्सल होता है। चलो मैं कर लूंगा बाद में। अभी ना मैंने कर रहा अभी। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक वो बनाया मैंने लिसनर आउट लिसनर, इसके लिए क्रिएट प्रोफाइल लिसनर। ठीक है, ऐसे मैंने इससे करा लिया, मतलब चेक करा लिया कि ये है। एक मिनट कुलदीप, तो दिख ही नहीं रहा तुम्हारा स्क्रीन, रुक जाओ थोड़ा, अभी दिख नहीं रहा है जो तुम लिसनर की बात कर रहे हो। हाँ भाया स्क्रीन दिख गया सर?
हाँ अब आ गया। सर ऐसे मैं सर यहाँ पर करा है मैंने, फर्स्ट नेम से मैंने डेटा गेट कर लिया, लास्ट नेम से कर लिया डेटा गेट, ईमेल से कर लिया। सर मतलब जो भी है, जो भी मतलब एडिट टैक्स ना, उस मतलब जो फील्ड हैं उनसे मैंने डेटा गेट कर लिया। ठीक सर, इसमें हमने मतलब होल्ड करा लिया इस वेरिएबल में, एफ नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जो भी है। फिर वही कहाँ है कि बटन पर अगर आईडी बटन मतलब क्रिएट बटन है तो ये कोड चल जाए, अगर ये नहीं तो ये चल जाए। इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा है मैंने ये, हाँ सर देखो यहाँ पर सर लगाया ना, यहाँ पर लगाया मैंने वो लेंथ वाला कि इस आईडी का मतलब इस फील्ड की लेंथ ग्रेटर देन 0 है, इसकी 0 है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, इसकी ग्रेटर देन 0 है। मैं उसकी लेंथ की बात नहीं कर रहा था, मैं ये बात कर रहा था कि आप किसी सर वैलिडेशन टेक्स्ट, कर रहा हूँ मैं। तो ये तो इसमें तो एक ही वैलिडेशन लगा है ना, लेंथ ग्रेटर देन 0। यस सर। तो ऐसा भी तो होता है कि जी आपका फर्स्ट नेम इतने कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम इतना हो, मैक्सिमम इतना हो। हाँ यस सर वो तो होता है सर। तो वो मैं बात कर रहा था। हम्म। ठीक है सर फिलहाल। बताना पड़ेगा। ये लाइन नंबर 40, 59, 58 में ये क्या किया है? 50 ये वाला? हाँ सर ये बीन है सर, बीन में मैंने वो करा, मैंने डेटा सेट करा है मैंने सर, यहाँ से निकाल के डेटा, फिर मैंने उसमें सेट कर दिया बीन क्लास में। तो इसका क्या फायदा मिला कि हम यूजर से डेटा निकाल के बीन में क्यों सेट कर रहे हैं? सर फर्दर कहीं सर जरूरत पड़ गई सर, इसको सर हम मतलब फर्दर से यूज कर सकते हैं, रीयूज। बीन क्लास दिखाइए आप। सर ये रे दिख रही सर? दिख रहा है, प्राइवेट डेटा पब्लिक सेग्रीगेटर मेथड है। ऊपर कर दो थोड़ा। इसको सीरियलाइजेबल से भी इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा, बीन क्लास तो करते ही है। बट यहाँ पे मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। सर क्योंकि सर वो सर डेटा नहीं जाएगा ना वो फर्दर नेक्स्ट एक्टिविटी पे। ठीक है, तो अब आ जाइए उसी एक्टिविटी पे। यहाँ पे बीन कैसे बनता है? वैसे ही बनता है जैसे वहाँ बनता है इक्लिप्स में। बिल्कुल सर। ठीक है, आगे। ये स्ट्रिंग बिल्डर क्या यूज करा है, ये किस लिए यूज करा है? सर ये तो सर मैंने चेक बुक के लिए करा था यूज मैंने, कि सर जो भी मतलब सर ये अच्छा चेक करेगा कि इसमें वो मतलब चेकड है, तो इसके अंदर अपेंड हो जाए जावा, फिर इसके अंदर ये हो जाए, इसके अंदर ये हो जाए। अच्छा, जो चेक बॉक्स की वैल्यू चेक्ड है तो इस पे अपेंड होता चला जाए। स्ट्रिंग बिल्डर में आपने उसको डाल दिया। अब जिसने स्ट्रिंग बिल्डर नहीं पढ़ा है बस वो आप अभी के लिए रट ही सकता है कि स्ट्रिंग बिल्डर एक क्लास होती है जब स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़ो। सर बफर भी होती है सर, मैंने करी नहीं है इसमें बफर, स्ट्रिंग बफर। क्या डिफरेंस होता है स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर में? सर ये म्यूटेबल सर, वो इम्यूटेबल है। सुमित ये सही बता रहे हैं? सर ये जो क्लास नहीं, ये वाली क्लास, ये सर थ्रेड शेप नहीं है सर, वो है जो स्ट्रिंग बफर है सर, वो थ्रेड शेप है। म्यूटेबल इम्यूटेबल का क्या डिफरेंस हुआ? सर वही तो बता रहा हूँ सर मैं। सर म्यूटेबल मीन्स होता है थ्रेड नॉट सेफ, सर इम्यूटेबल होता है कि थ्रेड सेफ। रजनीकांत ये सही बोल रहे हैं, ये सारा चीज जो बोल रहे हैं? सर गलत बोल रहा है। म्यूटेबल चेंजेबल होता है ना सर, इम्यूटेबल तो चेंज नहीं कर सकते। क्या डिफरेंस होता है आकाश? रुको 1 मिनट। आकाश क्या डिफरेंस होता है स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में?
पढ़े हो आप भी स्ट्रिंग हैंडलिंग? हाँ आकाश, कौन बताएगा? प्रीतम बताओगे? यस सर, मेरे ख्याल से सर जो स्ट्रिंग बफर है सर वो सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करता है। ख्याल से क्या स्ट्रिंग होता है? और क्या होता है? स्ट्रिंग बिल्डर जो है सर अरे सीरियलाइजेबल पढ़ो इंटरफेस को पढ़ो पढ़ो भाई पढ़ो। पढ़ने से बार बार नहीं होगा, यूज करने से होगा, इंटरव्यू देने से होगा। सुमित बताओ कि स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर में क्या अंतर होता है? सर स्ट्रिंग बफर सेफ होता है और स्ट्रिंग बिल्डर सेफ नहीं होता, और एक मल्टी थ्रेड भी होता है और एक सिंगल थ्रेड। क्या मल्टी थ्रेड सिंगल थ्रेड? क्या सेफ अनसेफ मतलब? सेफ होता है मतलब सेफ ले, ये सब नहीं समझ में आ रहा है मुझे। चलो ठीक है, रिवीजन करना फिलहाल पड़ेगा। पढ़ लो भाई, इंटरव्यू में यही सब पूछा जाता है। स्ट्रिंग हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, कलेक्शन, और अगर एंड्रॉयड के भी इंटरव्यू में जाओगे तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो स्ट्रिंग 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 बफर स्ट्रिंग बिल्डर में यही अंतर होता है कि स्ट्रिंग बफर के मोस्ट ऑफ द मेथड सिंक्रोनाइज्ड हैं और स्ट्रिंग जो बिल्डर है उसके सारे मेथड अनसिंक्रोनाइज्ड हैं। जेडीके 1.5 में जेडीके 1.5 बोलो नहीं, सुनो, जेडीके 1.5 में स्ट्रिंग बिल्डर वाली क्लास बनाई गई थी। स्ट्रिंग बिल्डर क्लास जेडीके 1.5 में लॉन्च करी गई थी। स्ट्रिंग बफर में जो फीचर है वही सेम बिल्डर में भी है, सब कुछ वही सेम कहानी है। बस यही डिफरेंस है कि स्ट्रिंग बफर के मोस्ट ऑफ द मेथड सिंक्रोनाइज्ड हैं और सिंक्रोनाइज्ड होने की वजह से वो मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में मल्टीपल थ्रेड्स के थ्रू सिक्वेंसली एक्सेस कराए जाते हैं, इसीलिए उनको थ्रेड सेफ माना जाता है। सेफ नहीं, थ्रेड सेफ। सेफ है ये है ऐसा नहीं, थ्रेड सेफ माना जाता है। वहीं पे जो स्ट्रिंग बिल्डर है वो नॉन सिंक्रोनाइज है, अनसेफ है, बट फास्ट है। स्ट्रिंग बफर सेफ और स्लो है, स्ट्रिंग बिल्डर अनसेफ है बट फास्ट है। ये सब डिफरेंसेस हैं जो मैं यहाँ मेनली यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहिए, वो तो मैंने ऐसे बता दिया। बाकी पढ़िए, हिंट आपके लिए था। इम्यूटेबल म्यूटेबल का डिफरेंस वो स्ट्रिंग बफर क्लास में है, यहाँ नहीं है, दोनों ही म्यूटेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका ज़रूरत ये था कि जो मल्टीपल चेकबॉक्स थे, भाई देखो सिंपल टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू आपने गेट करना सीख लिया, लेकिन आपने रेडियो बटन से वैल्यू गेट करना नहीं सीखा, नहीं चेकबॉक्स से वैल्यू गेट करना सीखा। तो अगर मान लो कि मैंने 4 चेक बॉक्स हैं और चारों पे मैंने टिक कर दिया, तो अब चारों की हमें वैल्यू चाहिए होगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, स्ट्रिंग बफर भी यूज कर सकते थे, बिल्डर यूज कर सकते थे, बट ये अनसेफ है और फास्ट है, इसलिए इसे यूज करा गया है। ठीक है, वैसे आप कुछ भी यूज कर लो। तो इसका जो अपेंड मेथड है वो स्ट्रिंग बफर में कोई डेटा अपेंड कर देता, मतलब जोड़ देता है। तो इन्होंने क्या करा, प्रोफाइल के ऑब्जेक्ट से ही जो चेक है वो बुलियन टाइप का वेरिएबल ले रखा है, तो उससे उन्होंने इस चेक करके उसको चेक कर लिया कि वो चेक है या नहीं। अगर किसी टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू चेक है, मैंने चेक बॉक्स की वैल्यू चेक है, तो एक काम करो, स्ट्रिंग बफर में उसको अपेंड करते चले जाओ। तो अगर मान लो 40 टेक्स्ट फील्ड होंगे, मान लो 40 चेक बॉक्स होंगे, और देखो जिसपे चेक करेंगे उसकी वैल्यू अपेंड होगी, जिसको नहीं चेक करेंगे वो इस चेक में फॉल्स हो जाएगा, उसकी वैल्यू अपेंड नहीं होगी। ठीक है, अपेंड होती रहेगी तो फायदा क्या है, तो जब हम सारी वैल्यू अपेंड कर देंगे तो हम पूरा ऑब्जेक्ट उठा के अगर भेजेंगे तो जितनी वैल्यू उसमें चेक्ड होंगी, अपेंड होंगी, वो सारी वैल्यू गेट होके आ जाएंगी कहीं पे, है ना। तो इसलिए इन्होंने क्रिएट प्रोफाइल में सेट फर्स्ट नेम में नेम डाल दिया, लास्ट नेम में लास्ट नेम डाल दिया, ईमेल में ईमेल डाल दिया, मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर, एड्रेस में एड्रेस, और जो कि जेंडर है जेंडर में जेंडर ऐड कर दिया। बट जेंडर में भी मेल फीमेल एक सेलेक्ट होना चाहिए। उसके लिए क्या करा हुआ है, रेडियो ग्रुप ऐड करा है, रेडियो बटन के अंदर रेडियो ग्रुप ऐड होता है वहां पे। सर वो सर मैंने सर यस कर दिया था मैनुअली। अच्छा, सर मैनुअली आईडी सर मेल हो, हाँ सर। कहाँ किया है वो दिखा दो सर ये देखो, दिख नहीं रहा है। अच्छा, आपने आईडी गेट कर लिया, अगर मेल है तो उस जेंडर में मेल लिखा जाएगा और फीमेल है तो फीमेल लिखा जाएगा। आप चाहते तो उसको इस तरह से न ऐड करके ये चेकबॉक्स, देखो मेनली ये इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को पढ़ाने का पर्पज़ यही था कि आपको ये सब चीज़ें बताया जाए कि चेकबॉक्स की हैंडलिंग कैसे करेंगे,
रेडियो बटन की हैंडलिंग कैसे करेंगे। सर डाउट सर मुझे इनमें कुछ बहुत ज्यादा सर। हाँ बताओ सर। ये जो सर ये जो सर पूरी सर ये वाली स्ट्रिंग बोल्डर की जो ये सर ये वाला वेरिएबल सर ये मतलब इस सर अलग उसमें नहीं जा रहा मतलब ये सर एरर आ रहा है इसमें बार बार। तो देखो वो आपका अपना लॉजिक था, आपने स्ट्रिंग बिल्डर के ऊपर अपेंड करा के रख लिया। मैं ये कहता हूँ कि जैसे आपको पता है एक बात, आपको आपने जैसे आपने इवेंट टेक्स्ट फील्ड पे करना सीखा है ना, आपने बटन पे इवेंट करना सीखा है। तो जिस तरह से इवेंट एक बटन पे, एक टेक्स्ट फील्ड पे, एक चेकबॉक्स पे होता है, सॉरी मतलब बाकी चीज़ों पे होता है, उसी तरह से रेडियो बटन पे भी इवेंट होता है और चेकबॉक्स पे भी इवेंट होता है। उसके भी अपने लिसनर होते हैं, समझ रहे हो। तो चेकबॉक्स का जो लिसनर होता है ना, उसका मेथड होता है कॉल बैक मेथड चेक चेंज्ड और अनचेंज्ड। जब जब चेक चेंज हो तो उसकी चेक की वैल्यू उठा के कहीं पे रख भी सकते हो और देख भी सकते हो चेक हुआ नहीं। तो इतना सारा कॉम्प्लेक्सिटी आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं थी कि स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाते और उसमें अपेंड करते। वैसे भी देख लूंगा मैं क्या प्रॉब्लम है, बट जिस तरह से बटन पे इवेंट होता है ऐसे ही चेकबॉक्स और रेडियो बटन पे भी इवेंट होते हैं, समझ रहे हो। सर अभी करूँ सर मैं क्रिएट एक लिसनर अलग। नहीं अभी बिल्कुल नहीं करें, अभी पहले जितना प्रोग्राम बना है उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम करेंगे। देखो इवेंट लिसनर बहुत सारे होते हैं, अभी आपने केवल बटन पे एक सिंगल ऑन क्लिक लिसनर चलाना सीखा है। तो आगे चल के अच्छा एक चीज देखो, आप अपने यहाँ जो आपके फोन में वाईफाई इनेबल और डिसेबल्ड वाला होता है ना, हॉटस्पॉट ऑन और ऑफ होता है। यस सर। तो जब आप एक बार क्लिक करते हो तो ऑन हो जाता है और दोबारा क्लिक करते हो तो ऑफ हो जाता है ना। सर टॉगल बटन होता है वो। अरे सुनो तो, पहली बात बोलो नहीं, सुनो, जितना पढ़ाया जाए पहले सुनो, समझाओ नहीं, जब पूछने बोला जाएगा तो बोलना। तो जब चेक उस पे तुम क्लिक करते हो सिंगल बार तो ऑन हो जाता है, फिर क्लिक करते हो तो ऑफ हो जाता है। तो चलो ठीक है, वो मान लो टॉगल बटन है या जो भी है। लेकिन अगर तुम अपने उस वाईफाई पे ऐसे मतलब जो हॉटस्पॉट है उस पे ऐसे डबल मतलब प्रेस करते रहो, मतलब क्लिक करके रखे रहो, तो क्या आ जाता है, तुम हॉटस्पॉट जहां बना हुआ है ना सर ऑन हाँ। सेटिंग में चले जाते हो, नहीं चले जाते हो, हॉटस्पॉट की सेटिंग में चले जाते हो, उसका पासवर्ड सेटिंग में चले जाते हो, नहीं चले जाते हो सर लॉन्ग प्रेस। तो वो लॉन्ग प्रेस होता है। तो उसके लिए भी लिसनर होता है, ऑन लॉन्ग सेट ऑन क्लिक लिसनर जैसे होता है ऐसे सेट ऑन क्लिक लॉन्ग क्लिक लिसनर भी होता है, समझ रहे हो आप। यस सर। तो उसको इम्प्लीमेंट करा है कहीं? नहीं सर। तो लिसनर होता है, जैसे ऑन क्लिक लिसनर होता है, तो बहुत सारे लिसनर होते हैं, बहुत सारे लिसनर होते हैं। ऑन क्लिक लिसनर होता है, ऑन लॉन्ग क्लिक लिसनर होता है, ऑन चेक्ड चेंज लिसनर होता है, ऑन सेलेक्टेड लिसनर होता है, मतलब रेडियो बटन जब सेलेक्टेड हो, ऑन सेलेक्टेड हो उस टाइम पे भी लिसनर होता है। स्पिनर हो, सेलेक्टेड हो, या आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट अन सेलेक्ट हुआ उस टाइम पे लिसनर होता है। तो अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग बहुत सारे लिस्ट ऑफ लिसनर होता है। तो आप चाहते तो उस लिसनर से भी ये काम कर सकते थे, ठीक है। चलो ये एक तो अलग कहानी हो गया, अलग एस्पेक्ट हो गया। तो आप लोग के लिए एक असाइनमेंट है, टास्क है कि आप अपने प्रोजेक्ट में रेडियो बटन बनाओ, चेकबॉक्स बनाओ, टेक्स्ट फील्ड बनाओ, ये सारा चीज उठा उठा के लगाओ और उन पे इवेंट लगाओ। कैसे लगाओगे? कुछ नहीं करना है ना, जैसे ऑन क्लिक लिसनर चलाते थे वहाँ ऑन क्लिक लिसनर न करके वहाँ पे ऑन लॉन्ग क्लिक लिसनर लिख देना, ऑन चेक्ड चेंज लिसनर लिख देना, उसका कॉल बैक मेथड अपने आप ओवरराइड होगा, वहाँ पे लॉजिक लिख देना बस। और रजिस्ट्रेशन के लिए भी कॉमन मेथड होता है। जैसे जैसे एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूँ। आप जब ऑन क्लिक लिसनर लिखते हो तो ऑन क्लिक लिसनर का कॉल बैक मेथड था ऑन क्लिक, और उसका रजिस्ट्रेशन का नाम क्या होता है? सेट ऑन क्लिक लिसनर। उसी तरह से अगर आप ऑन चेक्ड चेंज लिसनर करोगे ना तो उसके लिए ऑन चेक्ड चेंज लिसनर होगा, उसका कॉल बैक मेथड होगा ऑन चेक्ड चेंज, ठीक है। और उसका जो मेथड की रजिस्ट्रेशन वाला मेथड होगा उसका होगा नाम सेट ऑन चेक्ड चेंज लिसनर, ऐसे नाम सेट, उसके बाद टाइप ऑफ लिसनर, समझे हो। तो बहुत आसान है याद करना, सेट नाम है उसके आगे, बस आप जोड़ दो, ठीक है। तो बहुत सारे इवेंट होते हैं, अब एक एक करके हमें यही पढ़ने हैं कौन कौन सा। अगर आप कर लेते हो तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस करोगे तो आप सीखोगे, नहीं तो मुझे तो एक एक करके बताना है। तो ये प्रोग्राम बनाया हुआ था कुलदीप ने, इसीलिए सब लोगों ने भी बनाया तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो इसको बनाइए, आपकी जिम्मेदारी है। ये पूरा प्रोजेक्ट ये शेयर कर देंगे और प्रोजेक्ट देख के भी नहीं बना पाओगे तो फिर कैसे सीख पाओगे, आप ही सोच लो एंड्रॉयड।
है ना। जी 4 बार पूछो 40 बार पूछो, आप अलग से कॉल करके पूछो कि सर इसका क्या मतलब है, मैं आपको बताने के लिए रेडी। ठीक है, तो फिलहाल आपको यूजर से डेटा गेट करना था, यही मेरा पर्पस था। यहाँ पूरा प्रोग्राम इतना तामझाम नहीं पढ़ना था। इन्होंने लिसनर आउटर बना रखा है, आपकी इच्छा है आउटर बनाओ, इनर बनाओ, एनोनिमस बनाओ, आपको समझ में आना चाहिए ओवरऑल। तो जिसको जो समझ में आता है, अब देखो लिसनर की प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो यहाँ कैसे सीख पाओगे। आपको एक बटन पे इवेंट करना दिखाया गया था, इनर क्लास लिसनर होता है, आउटर लिसनर होता है, एनोनिमस होता है, तो आपको उस टाइम पे प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, है ना। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था भाई। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, मान लीजिए यूजर से सारा डेटा गेट कर लिया, बीन में सेट कर लिया। अब आपने यहाँ पे क्या करा, ये वैल्यू जा रही है कि नहीं जा रही है स्ट्रिंग बफर से, स्ट्रिंग बिल्डर से, सॉरी। सर एक जा रहा है सर वैल्यू ओनली। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको आगे तरीका बता देंगे। ठीक है, आ जाओ नीचे आ जाओ। अब इसके बाद क्या किया आपने वो समझाइए। सर दोबारा सर मैंने एक वो बनाया और इंटेंट का ऑब्जेक्ट। हेलो बताओ क्या करा, अब मुझे क्या पता क्या करा। सर, वही बनाया मैंने इंटेंट सर ऑब्जेक्ट बनाया सर, जिससे कि सर ये वाला इस क्रिएट प्रोफाइल के मतलब जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से जाएगा डेटा रेज्यूमे एक्टिविटी के पास। सर यहाँ पर मैंने इसके आई डॉट पुट टेक्स्ट चला दिया मैं मेथड, ये ले जाएगा क्रिएट प्रोफाइल बीन, सर इसका ले जाएगा पूरा ऑब्जेक्ट दूसरी एक्टिविटी पे। सर ये मतलब चेक पुट बॉक्स एक्स्ट्रा में एक एक करके वैल्यू हम भेजते थे, यहाँ पे आपने पूरा ऑब्जेक्ट उठा के भेज दिया, राइट। यस सर, यस सर। ठीक है, सर दूसरे में क्या करा सर, मैंने दूसरे में सर चेक बॉक्स नाम से मैंने के लिए लिए सर वैल्यू दे दिया मैंने sb डॉट टू स्ट्रिंग। बट सर एक ही वैल्यू जा रही है इसमें ओनली चेक बॉक्स की एक वैल्यू जा रही है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर सर उसके बाद सर मैंने सर एक्टिविटी जो है मैंने स्टार्ट कर दी, फिर सर टोस्ट प्रिंट करा दिया मैंने कि सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट बना के सिंपल पुट एक्स्ट्रा के माध्यम से आप एक डेटा भेज पाते हो, लेकिन आप चाहो तो इंटेंट के ऑब्जेक्ट में आप अपना पुट एक्स्ट्रा करो और उसमें पूरा बीन का ऑब्जेक्ट उठा के डाल दो, और पूरा ऑब्जेक्ट डाल के आप एक्टिविटी स्टार्ट करो, है ना। और अगले पेज पे जिसका नाम है रेज्यूमे एक्टिविटी, उस पे इस डेटा को गेट कैसे करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट कैसे करोगे, तो सर ये रहा गेट इंटेंट डॉट गेट सीरियलाइजेबल एक्स्ट्रा। तो ये गेट इंटेंट से कौन सा इंटेंट, नया इंटेंट का ऑब्जेक्ट मिलता है या वही ऑब्जेक्ट मिल जाता है? सर वही मिलता है। और जो इस हम गेट सर सीरियलाइज सेट एक्स्ट्रा करते क्यों लगाया? सर ये सर वो आ रहा है ना सर, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है सर ना कि सिंगल डेटा आ रहा है ये। और उसमें ये क्रिएट प्रोफाइल बीन क्या है? सर उसका सर ये की है सर जहाँ हमने वो सेट पुट करी करा थी। था, यस सर। उससे ये क्या रिटर्न करेगा? सर उसका सर ऑब्जेक्ट करेगा रिटर्न, ये बीन क्लास का ऑब्जेक्ट। और फिर बीन क्लास का ऑब्जेक्ट आ गया तो वो सारा डेटा उठा के आपने मतलब सर यहाँ सेटर पर सर मेथड के सेट थ्रू कर सेट दिया। कर दिया। यस सर। चेक बॉक्स का डेटा गेट अलग से सिस्टम गेट गेट किया हुआ है। यस सर ये रहा। पहले आप लोग बताइए, ये सारी बातें समझ में आ गई? नहीं सर। क्या नहीं समझ में? हाँ क्या सर, नहीं वो आ रहा? रेडियो बटन का बताना ना सर। वो तो ये ना बताया था वहीं पर देख लो, देखो यहाँ पर वो तो मैंने ही कर दिया था मैंने हैंड टू हैंड। ये देखो आईडी अगर ये मेल है तो इसी के अंदर मेल चला जाए, अगर आईडी नहीं भाई, और वैसे नहीं, वैसा नहीं और कैसा सर ने बोला वो क्लिक ऑन ग्रुप। लिसनर वाला, ये तो ठीक है। ये नहीं सर वो ऑन क्लिक वाला बताना ना सर, कौन सा बोल रहे थे आप? अच्छा लॉन्ग प्रेस वाला।
हाँ नहीं लॉन्ग प्रेस नहीं, मतलब जैसा अपन ने यहाँ पे इफ एल्स यूज किया ना, तो सर बोल रहे थे ना ऑलरेडी यहाँ पे रहता, तो वो वाला पूछ रहा था मैं सर को, ये बाकी तो हो गया। अच्छा तो वो बताएंगे सर शायद, या फिर सर करना पड़ेगा भाई अपना खुद। वही सर तो बोल रहे थे ना, मतलब वो अलग अलग वो होती है ना, लिसनर होते हैं अलग अलग टाइप मतलब के, उनका जैसे कि हाँ उनका ऑन क्लिक अभी लिसनर जैसा है, एक वैसे मिनट है बोल एक के ना मिनट सर रुक वैसे जाइए बता दिए। प्लीज। अभी ये बताइए कि जितना यहाँ पे बताया गया है वो बात समझ में आई या नहीं आई? जो नहीं आई तो फिर से पूछो, बार बार पूछो, जितना जितना कोड लिखा है उससे हाँ सर पूछो। आई है। सर एग्जाम्पल तो हम बना देंगे, लेकिन सर मेन एक्टिविटी सर आप बनाते बनाते बता देते तो सर सही समझ में आ जाता। एक्सएमएल तो वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपने एक बटन पे 4 तरह से इवेंट लगाना सीखा है? आपने एक बटन पे 4 तरह से इवेंट लगाया कभी? अपने मन से कोड कर रहे हो, अपने मन से कोड बैठ के कर रहे हो, क्योंकि ये तो मैंने कुलदीप को थोड़ी ना बताया, और कुलदीप ने भी एंड्रॉयड कभी पढ़ा नहीं है ज़िंदगी में, कि पढ़ा था? प्रैक्टिस कर रहे नहीं हैं सर। तभी हो रहा है। तो खुद बैठ के प्रैक्टिस करने पड़ेगा ना। किसी को कोई पढ़ाता सिखाता नहीं है, सीखना हमें खुद पड़ता है। मैं बार बार बोलता हूँ, सर कर दैट्स देंगे तो आ जाएगा। देखो आपकी संतुष्टि हो जाएगी सर के करने से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोच रहे हो कि जी आपको आ जाएगा, तो कभी नहीं, जब तक आप खुद नहीं करोगे। आप ये बोलो कि सर हाँ, ये कोड को देख देख के हम बनाएंगे, छापेंगे, हम खुद भी करेंगे, इसको वीडियो को 4 बार हम देखेंगे, लेकिन हम बनाएंगे खुद, अपने मन से बनाएंगे। आप क्यों बना रहे हो सर? आप तो हमें समझाओ, आप हमें गाइड करने, हम आपको गाइड करने के लिए हैं यहाँ पे। हाँ, अगर हम कर भी दें ना 40 बार कर दें, तो नहीं समझ में आने वाला है। हेलो हाँ जी। हाँ सर सर वैसे देखिए बना लिया सर पूरा, बस वो रेडियो चेक बॉक्स का ही डेटा नहीं आ रहा था बस लेना, बाकी सब हो गया सर। ठीक है, चलिए मैं आपको अब आगे की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इन्होंने जो बनाया था, ये जो टास्क हमने दिया था, ये टास्क केवल मतलब कुलदीप ने किया, बाकी लोगों ने नहीं किया। तो और उन्होंने उस दिन सैटरडे को पूछा किया भी रात सर, में कि जी ये आपको प्रॉब्लम आई। सेंड भी किया, नहीं, ये सारा डेटा वोटा गेट आपको करके बिन सेंड में भी किया सेव सर। करना, ऐसे भेजना वेजना सब कर लिया था हाँ आपने? हाँ हाँ शेयर सभी। करो जरा, स्क्रीन आपका भी देख लेते हैं। क्या हो गया?